चिंताओं से मुक्ति कैसे पाएं? क्या चिंता करने से हमारी समस्याओं का अंत हो जाता है? आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आइए देखते हैं प्रसंग की ओर। दोस्तों, एक व्यक्ति राजस्थान के एक नगर में रहकर नौकरी किया करता था। अच्छा पढ़ा लिखा होने के कारण उसको एक बड़ी एवं नामी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी लग गई थी, परंतु वह अपनी उस जिंदगी से खुश नहीं था। हमेशा वह किसी न किसी समस्याओं से चिंतित रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जो जितना बड़ा होता है उतनी ही अधिक उसको समस्याएं होती हैं। एक दिन जहां वह रहता था, वहां से कुछ दूरी पर महात्माओं का एक आश्रम था और दूर दूर से लोग उनके आश्रम पर सत्संग सुनने एवं अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उनके पास आते थे। और जब उस व्यक्ति को उन संतों के बारे में ज्ञात हुआ, तब उसने भी अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए उन महात्माओं के आश्रम पर जाने का फैसला किया। और एक दिन वह समय निकालकर महात्मा जी के आश्रम पर पहुंचा, तो देखा वहां तो सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। हिम्मत करके वह भी लाइन में लग गया। काफी इंतजार के बाद उसकी बारी आई। तब वह महात्मा जी से बोला कि हे ऋषिवर, मैं अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, तो कभी बूढ़े माता पिता की दवाई एवं देखभाल की चिंता, कभी दफ्तर में काम की चिंता, कभी पत्नी से अनबन हो जाती है तो पूरे दिन चिंतित रहता हूँ, और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएं और मैं सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तभी वो संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत विलंब हो गया है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर कल सुबह अवश्य दूंगा, परंतु तुम्हें इससे पहले मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। क्या तुम करोगे? तभी वह व्यक्ति उत्साह के साथ बोला, अवश्य करूंगा महाराज जी, आप बस कार्य बताइए, क्या करना है? तब महात्मा जी बोले, देखो बेटा, हमारे आश्रम में 100 ऊंट हैं और इनकी जो देखभाल करता था आज वह बीमार पड़ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि आज रात तुम इनकी देखभाल करो। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक सभी ऊंट बैठ ना जाएं, तब तक तुम्हें सोना नहीं है, और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा जी अपने डेरा में चले गए। बंधु, दूसरे दिन सुबह महात्मा जी उस व्यक्ति से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई होगी। तभी वह व्यक्ति बोला, कहाँ महाराज जी, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, पर सभी ऊँटों को मैं नहीं बिठा पाया। एक न एक ऊँट खड़ा हो ही जाता था। उसने दुखी सुर में कहा। तब बाबा ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही ज्ञात था, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 100 के 100 ऊँट एक साथ बैठ जाएं, तो आज कैसे बैठ जाते? तभी वह व्यक्ति नाराजगी प्रकट करते हुए बोला, तो फिर मुझे आपने ऐसा करने को क्यों कहा? तब बाबा बोले, बेटा, कल तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, 100 के 100 ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। यदि तुम एक को बिठाओगे तो दूसरा उठ जाएगा। इसी तरह बेटा, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हिसाब है। यदि तुम एक समस्या का निस्तारण करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक ये जीवन है, ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी अधिक। तब उस व्यक्ति ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा कि हे महात्मन, हमें समस्याओं और चिंताओं से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? तब महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हे बेटा, इन समस्याओं एवं चिंताओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल के बारे में चिंता करके अपना आज बर्बाद मत करो। मरना तो हमें कल है, तो आज का जीवन तो खुशी से जी लो। कल क्या होगा ये समय पर छोड़ दें। कल रात क्या हुआ? कुछ ऊँट रात होते होते स्वयं ही बैठ गए और कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद
बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ और स्वयं ही बैठ गए। दोस्तों, समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं, कुछ तो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं और कुछ को तुम अपने प्रयास से समाप्त कर लेते हो और कुछ एक तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी समाप्त नहीं होती हैं। ऐसी समस्याओं को चिंता न करते हुए समय पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित समय आने पर वे स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। यदि ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी भी चैन से नहीं सो पाता, वो उन्हें बिठाने में ही लगा रहता। तो बंधुओं, समस्याओं और चिंताओं का त्याग करो और अपने जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा तो स्वयं ही हल हो जाएंगी। आपके चिंता करने से वो समाप्त होने वाली नहीं है। तो मित्रों, जब कभी आप समस्याओं में फंसे हो या चिंतित हो या किसी उलझन में हो तो हमारी यह वीडियो अवश्य सुन लेना, आपको अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। और मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।